जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 6 के अंतर्गत जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को देखने वाले हैं। इस वीडियो में लगभग हम 30 प्रश्न देखेंगे जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस अध्याय से एक भी प्रश्न न छूटे और आप 2024 बोर्ड एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। यानी ये जो मौत का नगर है, कौन सा जी? मौत का नगर किस लेखक की, यानी लेखक का नाम पूछ रहा है कि कहानी संग्रह है। किसका कहानी संग्रह है जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, अमरकांत जी का है। किसका जी? अमरकांत जी का। यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पर अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया। यानी अमरकांत जी जो थे उनको किस कहानी यहाँ पर क्या कर रहा है? किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया, यानी पुरस्कृत मतलब पुरस्कार दिया गया। तो आप सभी जानते हैं किस कहानी के लिए जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके जानते हैं, डिप्टी कलेक्टर के लिए दिया गया था ना। डिप्टी कलेक्टरिका के लिए दिया गया था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। यानी बीच की दीवार जो है किसकी रचना है? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, अमरकांत जी की है। किसके जी? अमरकांत जी की। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि 9-2 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी 9-2 होना मुहावरे का अर्थ है तो क्या है जी? आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं क्या है। तो नहीं, कोई कहता है कि 9-2-11 हो गया, यानी वहां से भाग गया। ठीक, यानी भाग जाने का अर्थ क्या हो गया? 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। यानी बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका 5 नंबर प्रश्न। तो अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। यानी जो बहादुर से तुमको अपनी माँ की याद आती है, बहादुर को पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है जी? तुमको अपनी माँ की याद आती है, तो ये कौन पूछ रहा है? तो आप सभी जानते हैं कौन पूछ रहा है जी? निर्मला पूछ रही है। और निर्मला कौन है? तो निर्मला जो है लेखक की पत्नी है। क्या है जी? पत्नी है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। यानी किसने जो बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। तो यानी कौन था जो वो बहादुर को डंडे से पीटा था? तो किशोर था ना। यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और किशोर कौन था जी? आप सभी जानते हैं, लेखक का पुत्र था, लेखक का बेटा था ना, यानी पुत्र था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि लेखक का बाप कहाँ मारा गया था। सॉरी, बहादुर नहीं है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। यानी जो बहादुर का बाप माने पिता कहाँ मारा गया था जी? तो उनके पिता जो है कहाँ मारे गए थे? तो आप सभी जानते हैं कहाँ मारे गए जी? युद्ध में मारे गए थे। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो बहादुर जो शीर्षक कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? तो अमरकांत जी है। कौन जी? अमरकांत जी है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या है? निर्मला कौन थी? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निर्मला कौन थी। तो आपको ऊपर बतलाए नहीं, निर्मला कौन थी जी? तो लेखक की पत्नी थी। यानी कहानीकार की क्या थी जी? पत्नी थी। यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यानी सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पर बहादुर कहाँ से भागकर आया था। यानी बहादुर जो था वह कहाँ से भागकर आया था? कहाँ था जी उसका घर? तो आप सभी जानते हैं नेपाल में था। कहाँ जी? नेपाल में था ना। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? डी नंबर ऑप्शन से इतना रह जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर हमारा प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का नाम था। यानी कहानीकार जो लेखक थे, कौन जी? लेखक के लड़के का क्या नाम था? लेखक के लड़के का नाम था किशोर। क्या जी? किशोर नाम था ना। यानी हमारा
हमारा कौन सा नंबर जी, आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर कौन था? बहादुर कौन था जी? तब बहादुर जो है लेखक का चपरासी था, चपरासी नहीं था। ठीक, पहरेदार, तो पहरेदार भी नहीं था। कौन था जी? तो नौकर था। क्या था जी? तो बहादुर एक नौकर था। क्या? नौकर, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, 1942 में। कब जी? 1942 में भाग लिए थे ना, यानी हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर दिया। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? अब जो बहादुर था, लड़का जो था, वो अपने घर से क्यों भाग गया था जी? तो माँ के मार के डर से भाग गया था ना, माँ के मार के डर से भाग गया था। ये रात भर कहाँ रहा था जी? तो जंगल में रुका था ना, और फिर वहां से भाग गया। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपए खो गए थे? यानी रिश्तेदार की पत्नी जो थी, उनके कितने रुपए खो गए थे जी? तो आप सभी जानते हैं कितने रुपए जी? 11 रुपए खो गए थे। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है। ऑप्शन क्या कह रहा है? कितने रुपए खोए थे? तो 11, यहाँ पर है ना, 11 रुपए खो गए थे। कितने जी? 11, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था जी? तो आप सभी जानते हैं कहानीकार के रिश्तेदार, जो कहानीकार जो थे, उनके रिश्तेदारों ने रचा था ना। और कितने रुपए? तो 11 रुपए खोने का, यानी हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां रहना, यह बात, सॉरी, यहाँ क्या रहना, तो यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? क्या कह रहा है? जहां प्रतिष्ठा नहीं, यानी जहां इज्जत नहीं, जहां सम्मान नहीं, वहां क्या रहना, वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी जी? तो यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी। ठीक, यानी हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर लेखक के घर से, बहादुर जो था, बहादुर कौन जी? बहादुर, यहाँ पर बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक और उनके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण, यानी बात बात पर उसकी पिटाई कर दे रहे थे, बोल दे रहे थे, डांट दे रहे थे, तो यानी ये जो व्यवहार जो इसमें परिवर्तन आने के कारण, पहले तो एकदम मीठी मीठी, फिर बाद में कि आगे तीखे हो गए, तो इसी व्यवहार के परिवर्तन के कारण वे घर छोड़कर चला गया, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर कहानी कहा, सॉरी, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म जो है कब हुआ था? ये पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी, और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1925 में। कब जी? 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अमरकांत का जन्म, अमरकांत यानी अमरकांत जी जो थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था ना, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर रहा। यहाँ पे प्रश्न क्या होता है? अगला प्रश्न क्या है? इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? यानी इन्हें जो है, इन्हें किन है, तो इन्हें जो है किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? इन्हें माने किसे कह रहा है? किसे डिनोट कर रहा है? तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो अमरकांत जी के बारे में पूछ रहा है ना। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार से। किस पुरस्कार से जी? साहित्य अकेडमी, यानी बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जिंदगी और जोंक, समझिएगा यहाँ पर जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? यानी ये जिंदगी और जोंक जो कहानी है वह किसकी कहानी है जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं किसकी कहानी है। तो ये जो है किसकी कहानी है? अमरकांत जी की कहानी है। किसकी? अमरकांत जी की, यानी डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है? बहादुर का पूरा नाम था,
बहादुर का पूरा नाम क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था जी, तो दिल बहादुर था। क्या जी, दिल बहादुर, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निर्मला निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। यानी निर्मला जो थी, कौन सी निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की जो पत्नी थी वो आंखों पर क्या रख कर रोने लगी, तो आंखों पर अपना आंचल रख के रोने लगी थी। यानी सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। नितांत आवश्यकता थी ना, यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि लेखक के घर में जब बहादुर चला गया, जब छोड़कर चला गया, तो इसके किसकी नितांत यानी एकदम क्या अति शीघ्र आवश्यकता पड़ी। तो शीघ्र किसकी आवश्यकता पड़ी जी, तो आप सभी जानते हैं नौकर की पड़ी थी। यानी हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर चला गया तो उसकी जगह पर चाहिए ना कोई, तो यानी ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहते हैं, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। यानी माँ के डर से लड़का जो था, कौन लड़का जी, बहादुर। कौन जी, बहादुर जो था, बहादुर वो कहाँ छिपा रहा जी, तो आप सभी जानते हैं जंगलों में छिपा रहा था। कौन जी, जंगलों में, यानी बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर है। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले। यानी कौन लड़का जी, तो वही बहादुर। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे जी, तो 2 रुपए निकाले। कितने रुपए जी, 2 रुपए निकाले थे ना, कितने, 2 रुपए। यानी हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि इस मोहल्ले में, क्या कह रहा है जी, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। तो कैसे लोग रहते हैं जी, तो तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ मतलब मंदबुद्धि वाले, वही ये छोटे मुँह, तो वही तुच्छ लोग रहते हैं। यानी ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। यानी बहादुर जो था, कौन जी, बहादुर लेखक की पत्नी कौन थी, निर्मला थी। और निर्मला को किस रूप में देखता था, तो अपनी माँ के रूप में देखता था ना, माँ के रूप में देखता था। यानी डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को, यहाँ पर तीसरी प्रश्न थे जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो ये जो पढ़ाए हैं, इसका अगर नोट्स चाहिए, ये पर दिखा दे रहे हैं, इसका अगर नोट्स चाहिए, ये जो पढ़ाए हैं, तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में सिंपली जुड़ जाना है। कैसे जुड़ना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा या फिर अबाउट चैनल में एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए और पर डे इसका नोट्स आपको दे दिया जाता है, वही भी फ्री में दिया जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाइए, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।